आज हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे जो सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा या विशेष्य या नाउन के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेष्य, संज्ञा या नाउन के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अंग्रेजी में उसे 3 भाग में बांट जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांटा जा सकता है। वह है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में संसार में मैं सबसे उत्तम है। मेरी मृत्यु के बाद यह संसार मेरा कुछ भी काम में नहीं आता, इसलिए मैं उत्तम पुरुष अंतर्गत है। अपना नाम के बदले में, निज नाम के बदले में कर्ता मैं का प्रयोग करता है। मैं दूसरे लोगों के साथ जब जुड़ जाता है तो बहुवचन हो जाते हैं और हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं। इसलिए उत्तम पुरुष सर्वनाम एक वचन है मैं और बहुवचन है हम या हम लोग। मध्यम पुरुष अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन वे लोग यू को लेते हैं। सेकंड पर्सन यू का अर्थ होता है तू, तुम, आप। अंग्रेजी वाले सबको समान रूप में सम्मानित देते हैं। छोटे बच्चे को यू कहते हैं, मित्रों को यू कहते हैं और गुरुजन को भी यू कहते हैं। यू वे सबके लिए प्रयोग करते हैं। अतः यह मालूम होता है कि वे लोग सबको समान रूप में सम्मानित करते हैं। लेकिन हम छोटे बच्चे को आप नहीं कहते। हम छोटे बच्चे को के पास तू का प्रयोग करते हैं और सबसे कम सम्मानित पद है तू। वही प्रकार मित्रों या दोस्तों के पास हम तू नहीं कहते, क्योंकि हमको मालूम होता है कि जैसे हमारे मित्रों का सम्मान कुछ हानि होता है।
इसलिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। और गुरुजनों के पास, गुरुजनों के नाम के बदले में हम आप का प्रयोग करते हैं, आप लोग का प्रयोग करते हैं। ये सब हमारा मध्यम पुरुष का भिन्न भिन्न स्तर है। तो तुम और आप। एकवचन है तू, तुम, आप, और बहुवचन में तुम लोग और आप लोग का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य पुरुष जो थर्ड पर्सन है, अंग्रेजी में ही और सी का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग के पास ही और स्त्रीलिंग के पास सी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो का प्रयोग करते हैं। और पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, सबके लिए समान एक ही सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और है वो। फिर भी बहुवचन में हम वे का प्रयोग करते हैं। मैं लिखता हूँ, देखिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष सर्वनाम है। एकवचन में एकवचन और बहुवचन और बहुवचन। एकवचन में मैं और बहुवचन में हम या हम लोग। ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष ये है एकवचन में तू, तुम, आप, और बहुवचन में तुम लोग और आप लोग। आप लोग। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष एकवचन है, वो हो, और बहुवचन में वे। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। इसके अलावा और भी है। निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक क्या है? कोई आदमी अपना नाम न लेकर क्या कहता है, मैं खुद जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं आप जाऊंगा। तो कभी भी नहीं कहता राम जाऊंगा, राम जाऊंगा, ऐसा नहीं कहता। वह कहता है मैं खुद जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा, आप जाऊंगा। इसलिए जब अपना नाम के बदले में यह शब्द वे प्रयोग करते हैं, इसलिए यह भी सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम है। जैसे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम स्वयं,
खुद, आप, ये सब शब्द है। स्वयं, खुद, आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। फिर भी संबंध सूचक सर्वनाम है। और क्या है? जो अच्छा पढ़ेगा और परीक्षा में सफल होगा। जो अच्छा पढ़ेगा वो परीक्षा में सफल होगा। वो किसी एक आदमी को नहीं कहते हैं, एक छात्र को नहीं कहते हैं, वे कहते हैं कि जो अच्छा पढ़ेगा वो परीक्षा में सफल होगा। पढ़ने वाले परीक्षा में सफल होना का सत्य संबंध है। इसलिए जो वो संबंध सूचक सर्वनाम है। संबंध सूचक सर्वनाम जो। फिर भी निर्देश सूचक सर्वनाम है। यह मेरी कलम है, एक निर्देश देते हैं। यह, वो हो, ये निर्देश है। ये भी एक सर्वनाम है। कुछ, ये भी एक सर्वनाम है। कुछ, कुछ, यह, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखेंगे सर्वनाम के साथ जब परसर्प या विभक्ति का चिन्ह जुड़ जाता है उसका रूप क्या होता। सर्वनाम के साथ विभक्ति का चिन्ह को मिलाकर लिखा जा सकता है, लेकिन संज्ञा के साथ विभक्ति का चिन्ह मिलाकर नहीं लिखा जाता। तुम्हें मालूम है कि विभक्ति का चिन्ह कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को से, करण कारक का चिन्ह है से रे द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह है को के लिए, अपादान कारक का चिन्ह है से, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पर, ये सब कारक का चिन्ह है। यही कारक का चिन्ह जब सर्वनाम के साथ लिखा जाता है उसी समय मिलाकर लिखा जा सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं मैंने, मैं प्लस ने इज इक्वल टू मैंने। मैंने एक शिरोरेखा के नीचे लिखा जा सकता है, लेकिन राम प्लस ने, राम ने नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। ये हटाकर लिखना चाहिए राम ने, दो शिरोरेखा देना पड़ेगा। राम के लिए एक शिरोरेखा है, ने के लिए एक शिरोरेखा है। ये विभक्ति का चिन्ह है, परसर्प है। तो देखिए सर्वनाम एक वाक्य में लेकर राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, वो अच्छा पढ़ता है,
अच्छा पढ़ता है। हरी एक लड़का है, वो अच्छा खेलता है। अच्छा खेलता है। देखिए, वो समान है, यानी सर्वनाम समान है। वो हो समान, लेकिन राम नॉट इक्वल टू हरि। राम हरि समान नहीं है। अर्थात हम याद रखना चाहिए कि संज्ञा या विशेष्य पद समान नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन सर्वनाम इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सबके लिए, सब संज्ञा या विशेष्य पद के लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है, सबके लिए बराबर है। फिर देखेंगे वो हो प्लस ने इज इक्वल टू उसने, वे प्लस ने इज इक्वल टू उन्होंने। देखिए, वो सर्वनाम है। सर्वनाम के साथ ये विभक्ति का चिन्ह जोड़ा जाता है। उसने भी सर्वनाम है, लेकिन ये तिर्यक रूप है। सर्वनाम का तिर्यक रूप है, फिर भी वो एक सर्वनाम है। ने जोड़ा जाता है, उन्होंने, ये भी सर्वनाम के अंतर्गत होते हैं, लेकिन ये तिर्यक रूप है। तो मैं एक वाक्य को लिखता हूँ, राम बाजार गया। ओहो विद्यालय नहीं गया। यह वाक्यों में वो हो सर्वनाम है। तो किस प्रकार हम सूचित करेंगे? हम लिखेंगे कि सर्वनाम पद है, सर्वनाम पद वह एक वचन, एक वचन, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। इस प्रकार सूचना देना चाहिए। वो सर्वनाम पद है वो, फिर भी उसका वचन के बारे में सूचना देना चाहिए कि एक वचन है और अपुरुषवाचक के अंतर्गत है, फिर भी अन्य पुरुष है। इस प्रकार सब सर्वनाम को सूचना देना चाहिए। परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है तुम्हारे लिए? विकल्प चुनिए, विकल्प चुनिए, सर्वनाम पद को चुनिए। इस प्रकार लिखते हैं कि सर्वनाम पद को चुनिए। सर्वनाम पद को चुनिए। को
कलम, ख उसने, ग कटक, घ मैं। देखिए सर्वनाम पद क्या है? कलम नहीं, कटक नहीं, मैं नहीं, ये उसने होगा सर्वनाम। फिर भी मैं का अंतर को देखिए, मैं और मैं में क्या अंतर है? मैं और मैं में क्या अंतर है? ये जो मैं है, मैं ये है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन है। ये जो मैं अधिकरण, अधिकरण कारक का चिन्ह यहाँ पर सर ये है मैं का अंतर। तो सर्वनाम को याद रखना चाहिए, नाम या संज्ञा या विशेष्य पद के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आज सर्वनाम के बारे में तुम लोग को थोड़ा जानकारी देता हूँ, तो बाद में और जो ग्रामर है तो उसको चर्चा करेंगे। आज रहता हूँ, नमस्ते।